चलो फिर ठीक है। तो कल जो पार्ट बी था हमारा, जो हमने 20 मिनट लास्ट में पढ़ाई की थी, कुछ चार इंपॉर्टेंट बातें नोट की थी। वो चार इंपॉर्टेंट बातों को बहुत ध्यान में रख के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तुम्हारा 8A का। एक्सरसाइज नंबर 8A। ठीक है। चलो ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन वन की बात करूं तो क्वेश्चन वन है कि राइट दिस परसेंटेज। सब लोग पेन कॉपी निकाल लो और शुरू हो जाओ। राइट दिस परसेंटेज एज फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है। इसमें कोई एक सॉल्व करते हैं, तो कोई एक सॉल्व करते हैं जो थोड़ा टफ था। जो पार्ट फोर है इसका, 55 2/3%। ठीक है। मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि पहला सवाल है। करना कुछ नहीं है। 55 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 55 × 3 प्लस 2/3। दैट इज 110, 160, 165 प्लस 2, 167/3। क्या यही होगा? 167/3। अब मैंने कहा था जब परसेंटेज जहां जहां आएगा वहां पे डिवाइड बाय 100 कर देना, मतलब कि 167 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी है, और डिवाइड बाई 100 और कर दो उसमें। तो 167 डिवाइड बाई 300। ये तुम्हारा हो गया फ्रैक्शन में इसका आंसर। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, 12 होल 1/2%। सॉल्व इट फास्ट। 12 होल 1/2%, जल्दी सॉल्व करो। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद परसेंटेज जहां पे लिखा है वहां पे डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है, जिसका हो गया ठीक है, इसका नहीं हुआ है सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व इट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व इट। डू इट फास्ट गाइस। अरे क्वेश्चन लिखा है मैंने नीचे, 12 होल 1/2। वो इन परसेंटेज को फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन में डेसिमल में, जैसे लिख दो। इसको मैंने पहली क्लास में बता दिया था, बट एक बार फिर से तुम लोग ट्राई कर सकते हो। 1 2 4 3 सॉल्व नहीं किया तुमने? तुमने 3 सॉल्व नहीं किया उसके भाई? आया नहीं। 12.5% गलत है उत्तर। उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में करना है। कैसे करो फ्रैक्शन डेसिमल में? 12 दूना 24, एक 25/2 परसेंट है। जहां जहां परसेंट है वहां पे डिवाइड बाय 100। तो 25/200, 1/8 आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलो। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट दीज नंबर्स एज परसेंटेज। राइट दीज नंबर एज परसेंटेज। अंशुमन किस चीज के लिए? 1 मिनट। मैं रुकूं, कुछ करूं, क्या करूं? और इसका तुम लोग करो फोर्थ वाला पार्ट, 0.375। इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे हम? क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे? दैट इज 37.5%। ठीक है। इसका अगर मैं फोर्थ की बात करूं, 1.07%, मतलब 1.07 परसेंट लिखना है। तो क्या है 1.07 मल्टीप्लाई बाई 100? दैट इज 107%। अच्छा, 107% का क्या मतलब है? मैंने कल बताया था, जब 100 से ज्यादा होता है परसेंटेज तो क्या मतलब होता है? 1 - 75%। 0.25 प्रॉफिट। वेरी गुड।
ठीक है। इसका मतलब होता है प्रॉफिट। फर्स्ट का क्या होगा, व्हाट इज फर्स्ट? हाँ पीडी पड़ा है मेरे पास। व्हाट इज फर्स्ट उत्कर्ष? पूरा बता, पूरा बता। व्हाट इज फर्स्ट? हाँ पीडी पड़ा है मेरे पास, आई पीडी। टू का वन। अरे 3/4 इंटू हंड्रेड कर देना, कोई दिक्कत नहीं, देख। फर्स्ट आसान था, फर्स्ट से मैंने नहीं किया। फर्स्ट है 3/4, दैट इज परसेंटेज बात करोगे इसमें तो 3/4 इंटू 100, दैट इज 300/4। ये 100 है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 5 जा, दैट इज 75% आंसर। ये 107 है ना। गॉट इट। सेकंड आसान था, हो जाएगा। थर्ड पे आ जाए। आगे बढ़े, बोलो। अंशुमन आगे बढ़े। बढ़ रहा हूं मैं। थर्ड वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज। एक्सप्रेस द, अरे 1 मिनट, तो बैल आदमी है। 1 मिनट में क्या करोगे ये तो बताओ मुझे, क्या करना है मुझे? रुक जाना है, मुझे वो दिखाना है, तुम छापना चाहोगे, करना क्या है मुझे? तो ये बोलो नोट करना है। बोला 1 मिनट, मैं क्या करूं? हो गया, आगे बढ़े। एक सेकंड। चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट, एक्सप्रेस द 1:2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज। रेशियोज। सुनो, इसका पहला पार्ट ये है। मुबस्सिर, व्हाट इज योर एक्सक्यूज टुडे? 200%। 200% का क्या है? अगर कोई चीज कुछ है तो उसकी दोगुनी हो जानी। कोई चीज कुछ है तो क्या उसका दोगुना हो जाना इस परसेंटेज? या वो सब छोड़ो, मैंने बोला जब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, जहां भी रेशियो की बात आएगी, क्या परसेंटेज को चेंज कर देंगे हम डिवाइड बाय 100 में? क्या 2/1 इज द आंसर? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 1 ही 3 है, बस तुम्हारा नाम बदल गया। पार्ट 2 देखो इसका। 6 सोल्ड 2/3%। 6 is 18 to 20/3%, दैट इज 20/3 इंटू 100। 2/30, दैट इज 1/15। आंसर 3:20। 3:20? नहीं भाई, 20/3 ना। पागल हो गए क्या सब? परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाई 100 आना। उत्कर्ष, कहाँ गलती आ रही है? देखो मैंने क्या बोला। दिक्कत यही है ना कि मैं एक स्टेप गायब करता हूँ, तुम लोग 2 स्टेप गायब हो जाते हो। देखो, देखो, क्या ये 6 3 या 18 to 20/3, ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? 20/3%, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्लियर है? बोलो अनुश्री। ठीक है। अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है? क्या परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 1/100, मतलब डिनोमिनेटर 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर परसेंटेज घटेगा तो क्या उसका मतलब यही होता है? बोलो हाँ या ना। बोलो। परसेंटेज की जगह डिवाइड बाई 100 होता है। बोल दो होता है। सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, गलत है बे। गधो, रुको। डिवाइड बाई 100 ना, जहां परसेंटेज हटा तो परसेंटेज की जगह पे डिवाइड बाई 100 आ गया। बोलो हाँ या ना। बोलो, आ गया।
अब 20/3, डिवाइड का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और ऊपर 100 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100। क्या इसी को हम 20/3 इंटू 100, दैट इज 20/300, जीरो जीरो गया, 2 टू 15 या 30 इज इक्वल टू 1/15 लिखते हैं आंसर। तो ये जो दो चार पांच स्टेप है ना, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जहां परसेंटेज होगा वहां पर डायरेक्टली लिखो 20/3 था। तो परसेंटेज में क्या होता है, देखो ध्यान से, 100 नीचे मल्टीप्लाई हो गया है। परसेंटेज को हटाया मैंने, तो 100 नीचे मल्टीप्लाई हो गया है डिनोमिनेटर में, बस। इसको सॉल्व करो, यही आएगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बोलो, बोल दो। अनुश्री, उत्कर्ष, क्या समझ नहीं आया? तो उत्कर्ष, क्या समझ नहीं आया? उत्कर्ष, क्या समझ नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जहां पे भी परसेंटेज होता है वहां पे डिवाइड बाय 100 कर देना। डिवाइड बाई 100 कर देना, मैंने बोला था। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट से 12% लिखा हुआ है, या 12/5, 12/5% लिखा हुआ है। इसको मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये सवाल है। तो 12/5, अब मैंने बोला कि जहां जहां परसेंटेज है वहां पे डिवाइड बाय 100 लिख दो। तो परसेंटेज हटा, डिवाइड बाई 100 आ गया। आगे बढ़े, तो 12/5, डिवाइड का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और जो 100 होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, याद है? तो 12 डिवाइड बाई, क्या 5 इंटू 100, यही हो गया। क्या मैंने इसको ये लिखा, उत्कर्ष? उत्कर्ष, क्या मैंने ये लिखा? ठीक। अब इसी के लिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बार बार थोड़ी लिखोगे तुम। जहां 12/5% है, तो परसेंट हटाना है हमें। तो परसेंट हटाते हैं हम तो 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब है कि जो 100 होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा ना। जैसे 2/5 है, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है। तो 12 डिवाइड बाई 5 ऑलरेडी है, यहाँ पे डिवाइड बाई 100 आएगा। अब इन दोनों में कोई रिश्ता तो होगा, वही रिश्ता मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो मल्टीप्लिकेशन है ना ये वाला, बस। ये परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देना। परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। गॉट इट? और नहीं समझ में आया तो तुम पूरा कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मुबस्सिर, जहां तक मुझे याद है मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इसमें है फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट देखो। 33 1/3%, मतलब कि 100/3%। अगेन को सेम काम है। 100/3%, मतलब कि 100 डिवाइड बाई 3, परसेंट हटेगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 डिनोमिनेटर में। परसेंट हटा तो मल्टीप्लाई बाई 100 डिनोमिनेटर में, खत्म। 1/3 इज द आंसर। गॉट इट? अंशुमन, उत्कर्ष, अनुश्री, जैद, गॉट इट? चलो, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? नोट करना है किसको? नोट कर लो, क्या नाम था, अंशुमन, नोट कर लो चलो। ऊपर से देख लो, यहाँ शुरू है। क्वेश्चन नंबर 3 है रहा, बाकी नोट कर लो फटाक से। अंशुमन, अंशुमन नोट कर ले, अंशुमन नोट कर रहा है। अरे तुम लोग ना पहले ना सॉल्व किया करो। मुबस्सिर के कमेंट के रिप्लाई कौन करेगा? अगर मुबस्सिर तुम्हारे पास आंखें हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज से रेशियो में। तुम्हें लगता है कि हम वही पढ़ रहे हैं? 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया। पता है मुझे क्या लगता है ना, मुबस्सिर ना केवल टाइम पास करने के लिए क्लास में आता है। वो क्लास खोलता है, चला जाता है।
फिर उसको याद आता है कि नहीं कमेंट करना है, फिर वापस आता है, फिर कमेंट करता है, फिर चला जाता है। मैंने 2 बार बोला भी है कि मैं वही करा रहा हूँ। क्या चल रहा है? ये काम मत करो। वो मीम है ना, ऐसा मत करो मेरी जान, ऐसा मत करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। देखो रेशियो का मतलब होता है 1/2 के। कोई बात नहीं सर, अब तो लिख दिया तुमने। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है, 1:2 है। क्या इसका मतलब 1/2 होता है? क्या 1:2 का मतलब 1/2 होता है? क्या ये रेशियो है? रेशियो को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो क्या इसको हम 1/2 इंटू 100 कर देंगे? मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया है कहाँ? न्यूमरेटर में। 100 से मल्टीप्लाई किया है कहाँ? न्यूमरेटर में। तो क्या है 100/2, दैट इज 50% आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलो एक और ट्रिक निकल के आ गई, ट्रिक निकल के आ गई कि जब तुमको रेशियो से परसेंटेज में करना होगा तो न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करना, और जब तुमको परसेंट से रेशियो में करना होगा तो डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई करना। मैं लिखता हूं नीचे। चलो पार्ट थर्ड का सिपाही साई है, 21/25, मतलब 21:25 है। तो इसको मैं लिख दिया 25। क्या इसको मैं 21/25 इंटू 100 लिख दें? 25 से कम 25, 25 चौके 100, 21 चौके 84%। क्या ये आंसर होगा? बोलो हाँ या ना। अनुश्री, गॉट इट? तुमने क्या किया होगा? तुमने 2100 कर दिया होगा, फिर 25 से डिवाइड कर रही होगी ना। तुमने पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया होगा और फिर तुम डिवाइड कर रही होगी। हाँ, तो गधा मजदूरी नहीं करनी है। जो जहां कट रहा है उसको वहीं काट लो। क्या देना है बे उत्कर्ष? चलो, अब दो बातें। पहली बात ये कि जब रेशियो से कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, सम और क्या देंगे वहां से? दे ही रहा हूं। रेशियो से कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो क्या करोगे? बोल दो क्या करोगे। मैं बोलूं? न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। और जब तुमको परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना होगा तो परसेंटेज साइन हटाओ और डिनोमिनेटर में 100 से 100 मल्टीप्लाई कर देना। क्या अब तुम लोग ये चीज भूलोगे? क्या तुम लोग अब ये चीज भूलोगे कि रेशियो से परसेंटेज या परसेंटेज से रेशियो कैसे करना है? क्या ये चीज तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है? बोल दो हाँ या ना। पहले ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट छाप लो, ये वाला, फिर नीचे वाला छाप लो। छापो फटाक से, चलो। नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो तुम बड़े होगे ना तो ये सब फॉर्मूला तुमको याद नहीं रहेगा। तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा, तुम सॉल्व करोगे। अंशुमन हो जाएगा बोलना। और ये चीज स्टार मार के, ये अच्छा अब ना क्या करना है, जैसे मान लो तुम जब बनाओगे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, तो तुम्हें सब फालतू बकवास नहीं लिखना है। तुम्हें केवल ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ना, इसको लिख देना है। 2 लाइन, उत्कर्ष थप्पड़ खाएगा अब। ठीक हो गया? आगे बढ़े। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 5। नाइस। वी कम टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा नहीं हुआ अभी, ओके। चलो छापो छापो छापो।
चल, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही मंगल अवसर है। इवेल्युएट, वी हैव टू इवेल्युएट। इसको करें तो बहुत मजा आने वाला है। पहला सवाल है, 19% ऑफ 4200। सुन लेना सुन लेना सुन लेना। क्या मैंने कल तुम लोग ये बताया था, जहां भी किसी भी नंबर का किसी भी परसेंटेज की टर्म में आए, इन दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। सॉल्व को कितना आएगा? कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर गाइज? ओ गाइज, 798 रुपीज नहीं आएगा अनुश्री। रुपीज है, हाँ रुपीज है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे रुपीज है। चलो ठीक है, सही है। अच्छा हाँ, गुड, अच्छा दिलाया। ये जो तुम्हारा यूनिट है ना, इस यूनिट को भी भूलना मत। हो सकता है तुम्हारे टीचर्स जो है इसके मार्क्स दे दें। हो सकता है उनको तुम्हारे पर दया आ जाए, वो ध्यान ना दें, तुम्हें मार्क्स मिल जाए। बट मुझसे अगर मुझे कॉपी चेक करनी होगी, तो आई विल नॉट शो एनी मर्सी, मैं पूरा काट दूंगा। वो आधा आधा नंबर दे देते होंगे, मैं एकदम नंबर नहीं दूंगा। ठीक है चलो। पार्ट टू। पार्ट टू है ओके, 2.5% ऑफ पार्ट टू में, पार्ट पार्ट फोर है ये। 2.5% ऑफ 350 मीटर, मर्सी मतलब दया, करुणा। ठीक है, क्या इसको सॉल्व करना बहुत आसान है? क्या 2.5 इंटू 350 करके डिवाइड बाई 100 कर देना है? खत्म हो गया। तो 35 है, ये है, ये है, ये है। 3.5 कर दो इसको, कर लो सॉल्व। क्या इसका आंसर कुछ आएगा? कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है बताओ। 2.5, 2.5, 2.5, 7.5, 7.5, 8.5, 8.5, 8.75। 8.75 का आंसर आएगा, बताओ। किसका आंसर 8.75 आएगा? बोलो भाई। ना ना ना, वो सिर्फ 8.75 मीटर। तो उत्कर्ष, तुम एक काम करो, अपने सारे जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। जिन भी क्वेश्चंस में तुमको डाउट आता है, वो क्वेश्चंस मुझे भेज दिया करो, या मैं क्लास डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ताकि तुम्हारा मार्क्स का टेंशन खत्म हो जाए और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अपने स्पीड से चले गए हैं। दो चैप्टर्स हो गए हैं तुम्हारे, उनको सॉल्व करना शुरू करो, जो डाउट्स आते हैं भेजते जाओ, आई विल टेक आउट दोस्त। अच्छा सुनो, मैंने ना मैंने ही ना, मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, मैंने क्या बुद्धि लगाई। मैंने एक 8.75 आ गया, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि 8.75 होगा? मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। मैंने क्या किया सुनो ध्यान से। मैंने किया, ये कोई भी चीज 100 है, तो 100 का ना सबसे मजे की चीज क्या है, कि 100 का तुम्हें कुछ भी परसेंट मान लो तुझसे पूछा 10%, 20%, 30%, 32%, 35%, 100 का कुछ भी परसेंट निकालना हो, बस वही हो जाता है उसका आंसर। जैसे तुम्हें 100 का पूछे 10%, तो 10। 100 का 20% तो 20। 100 का 30% तो 30। 100 का 32% तो 32। 100 का 35% तो 35। क्या तुम लोगों को ये बात पता थी? क्या तुम लोगों को ये बात पता थी गाइस, कि तुम्हें किसी भी नंबर का 100 का कोई परसेंट निकालना हो, तो उस परसेंट साइन हटा दो, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया यहां पे। मैंने क्या यूज किया समझ से, मुझसे पूछा 350 मीटर का 2.5%। बता रहा हूँ जो,
मुझसे पूछा है 350 मीटर का 2.5%, तो क्या इसका मतलब है 2.5% ऑफ 100 मीटर प्लस 2.5% ऑफ 100 मीटर प्लस 2.5% ऑफ 100 मीटर प्लस 2.5% ऑफ 50 मीटर। हो गया। 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 350 मीटर। 100 का 2.5%, ढाई, ढाई, ढाई। अब 100 का ढाई होता है तो 50 का आधा होगा, ढाई का आधा, 1.25। जोड़ लो, 8.75 आएगा। उतना भी नहीं करना। जब 100 का ढाई होगा तो 300 का 3 गुना, 7.5, और 50 का आधा 1.25, तो 8.75, खत्म आंसर। ठीक है। बेसिक एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। चलो फिर आगे बढ़े। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए क्या? किसी को छापना है क्या इसको? अंशुमन छापना है, हो गया। हो गया, चलो। छठा मल्टीप्लाई करके भी आ जाए, 2.5 × 3 + 1.25। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ सेकंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना। अनुश्री, फोकस। एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड। इसके पहला पार्ट है 20 ग्राम ऑफ 4 kg। बहुत ध्यान, सुनो सुनो सुनो, सुन लो। अब बस हो, बहुत हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में जब तुम्हें ना दो अलग अलग क्वांटिटी की बात की जाए, और सिर्फ फोकस, मैं दोबारा ये नहीं बताऊंगा। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना भाड़ में जाए। और टफ क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। जब भी तुम्हें क्वांटिटी की बात की जाए, तो सबसे पहले तुम्हें क्वांटिटीज को सेम करना होता है। डू द क्वांटिटी सेम। मतलब की तुम्हें परसेंटेज की बात पूछा गया है। तो क्या 20 ग्राम ऑफ, ये जो 4 kg है, यहां ग्राम है, केजी है, उस केजी को तुम ग्राम में कन्वर्ट करो, तो क्या 4,000 ग्राम हो जाएगा? 4 किलो का मतलब, 4 kg का मतलब होता है 4 × 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में होता है 1,000 ग्राम। तो क्या 4 kg में 4,000 ग्राम हो जाएंगे? ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लायक। अब तुम इस पे अपना दिमाग लगा सकते हो। 20 ग्राम ऑफ, तो 20 ग्राम ऑफ कितना? 4,000। कैसे निकालोगे? 20 × 4,000 डिवाइड बाई 100। कैसे निकालोगे? बोलो बोलो। क्या ऐसे निकालोगे? ऐसे नहीं निकालोगे। वही तो, सुन तो लो, सुन तो लो। ऐसे नहीं, एक तो यार सुनते नहीं सब। तू क्या मेरा सिर ही ऑन हो गया। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। मुबस्सिर, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज बताना है। ठीक है। अब किसी को किसी के रिस्पॉन्स में या रिलेशन में तुम तब बता पाओगे जब उन दोनों की बातें बराबर होंगी, दोनों सेम लेवल पे होंगे। जैसे 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 अगर तुम इंजीनियर हो और एक डॉक्टर है, तो उन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे हम? अगर दोनों इंजीनियर होते तो हम कंपेयर कर पाते, या दोनों मैकेनिकल इंजीनियर होते, या दोनों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते, तो हम उन दोनों कंपेयर कर पाते। लेकिन अब एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, या एक बिजनेसमैन है। हाउ कैन वी कंपेयर दो टू डिफरेंट पीपल? दो अलग अलग क्वांटिटी की चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी। कंपेयर करने के लिए हमें बेस सेम करना पड़ता है, कि हाँ, इसके मुकाबले देखा जाए, एक बेस, एक डेटम
एक डेटम होता है, डेटम वर्ड होता है, एक डेटम को हम सेट करते हैं। उस डेटम को सेट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसकी बात कैसे क्या क्यों हो रही है। ठीक है। तो वही मैंने किया कि यहाँ पे ग्राम में है, यहाँ पे केजी में है, तो केजी को सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया मैंने ग्राम में। 1 केजी में होता है 1,000 ग्राम, तो 4 केजी में कितना होगा? 4,000 ग्राम। अब जो क्वेश्चन तुम्हारा बन के आता है वो होता है 20 ग्राम ऑफ 4,000 ग्राम। 4,000 ग्राम मतलब कि 4,000 ग्राम का कितना परसेंट है? 20 ग्राम। 4,000 ग्राम का कितना परसेंट है? 20 ग्राम। कोई बताए कैसे होगा ये? अगर किसी ने ये बोला, मैं काट दूंगा उसको। मैं उसको काट दूंगा। कैसे? सुन लो पहले, ये कैसे? मान लो ये मैंने किया, मान लो मुझे नहीं आता, मैंने ये किया। मैंने इसको मान लो सुनो सुनो, मैंने ये किया। 0,0,0,0, 4 दूना 8 और 8 100 परसेंट आएगा। क्या यही आंसर आएगा? बोलो हाँ या ना। क्या, एक बात बताओ कि 20 ग्राम छोटा है कि 20 ग्राम ज्यादा है 4,000 ग्राम से? 4,000 ग्राम से 20 ग्राम छोटा है कि ज्यादा है? छोटा है। तो आंसर क्या 100% से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। तो 800% तो कभी आ ही नहीं सकता। 800% तो कभी आ ही नहीं सकता भाई साहब। बात समझ आ रही है? कि 800% तो आ ही नहीं सकता। तो ये एकदम गलत है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं भैया। ये तो वही फॉर्मूला हो गया हमारा, याद है? परसेंट इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। ऑप्टेन कितना है? 20 ग्राम। टोटल कितना है? 4,000 ग्राम इंटू 100। तो क्या इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा? 100 से 100 गया। 20/40, 1/2, दैट इज 0.5%। बोलो हाँ या ना। बोलो स्वाहा। बोलो स्वाहा। नहीं मुबशिर, 800 नहीं आएगा, मैंने वही बताया क्यों नहीं आएगा। क्या अब समझ में आया कि 0.5% कैसे आया है? नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुमने सुना नहीं। जो तुमने आंसर दिया है मैंने पहले वही आंसर लाके काटा है उसको, और फिर समझाया भी तुमको क्यों नहीं होगा 800%। तब तुम कहाँ थे मुबस्सिर? मुझसे बोला गया कि मैंने 500 नंबर में से 400 नंबर पाए हैं, तो मेरा कितना परसेंट है? सुनो सुनो। मैंने 500 नंबर में से 400 नंबर पाए हैं, तो मेरे कितने परसेंट हैं? सेम क्वेश्चन। 400 ग्राम का कितना परसेंट 20 ग्राम है? तो 20/1000, 4,000 टू 100। याद है ना ये? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। नहीं समझ आया? वेरी गुड, कोई बात नहीं, वो सिर्फ होता है कभी कभी। सब कुछ नहीं आता चीजें। 0.5%, 50% नहीं होगा अनुश्री, नहीं नहीं, गलत 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 गलत। अरे क्योंकि, ठीक है, वेट वेट वेट। ठीक है गाइस, आई एम सेंडिंग लिंक इन 1 मिनट अगेन। ठीक है। रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। ऑनलाइन वाले के लिए बस इतना ही है।